कुछ अधिकारी निजी वाहनों को ही ड्यूटी में लगाकर उसका किराया सरकार से वसूल रहे हैं। गाड़ियों का ऐसा खर्च जिसे सुनकर आप सिर्फ चौंकेंगे नहीं बल्कि सोच में पड़ जाएंगे। 60,000 गाड़ियां, क्या वास्तव में पुलिस विभाग को इतनी गाड़ियों की जरूरत थी? गाड़ियों पर ही करीब 350 करोड़ रुपए खर्च हो गए। इतने भारी भरकम खर्च के बाद भी क्या कानून व्यवस्था में कोई बदलाव दिखाई दिया? छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था संभालने वाला गृह विभाग इन दिनों सवालों के घेरे में है, लेकिन इस बार सवाल सिर्फ कानून व्यवस्था को लेकर नहीं उठ रहे, बल्कि सवाल उठ रहे हैं गाड़ियों के खर्च को लेकर। जी हाँ, गाड़ियों का ऐसा खर्च जिसे सुनकर आप सिर्फ चौंकेंगे नहीं बल्कि सोच में पड़ जाएंगे। गृह विभाग के आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ एक साल के भीतर ही विभाग ने किराए की गाड़ियों पर 130 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए। इन आंकड़ों के मुताबिक कुल 61,347 गाड़ियां किराए पर ली गई। अब जरा ठहर कर सोचिए, 61,000 गाड़ियां, क्या वास्तव में पुलिस विभाग को इतनी गाड़ियों की जरूरत थी? या फिर सिस्टम ने कहीं ओवर बिलिंग, ज्यादा किराया, फर्जी एंट्री जैसे खेल भी चल रहे हैं? यह सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि कई मामलों में यह आरोप लगते हैं कुछ अधिकारी निजी वाहनों को ही ड्यूटी में लगाकर उसका किराया सरकार से वसूल रहे हैं। अब जरा खर्च का आंकड़ा भी सुनिए। राजधानी रायपुर, जहां सबसे ज्यादा पुलिस बल तैनात है, वहां किराए की गाड़ियों पर 15 करोड़ 51 लाख रुपए खर्च कर दिए गए। लेकिन नक्सल प्रभावित जिला बीजापुर में किराए की गाड़ियों का खर्च 26 करोड़ 30 लाख रुपए तक पहुंच गया। यानी राजधानी रायपुर से भी ज्यादा खर्च बीजापुर में हो गया। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीजापुर का खर्च राजधानी से भी ऊपर चला गया? बात सिर्फ किराए तक सीमित नहीं है, एक आंकड़ा और सुनिए। सरकारी और निजी गाड़ियों के डीजल और पेट्रोल पर ही खर्च करीब 148 करोड़ से भी ज्यादा खर्च हो गए, वो भी एक साल के अंदर। इसके अलावा गाड़ियों की मरम्मत के नाम पर 41 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। जरा सोचिए, सिर्फ मरम्मत में ही 41 करोड़ रुपए, इतनी रकम में तो कई नई गाड़ियां भी खरीदी जा सकती थी। और इसके साथ ही अन्य खर्चों को भी जोड़ दिया जाए तो करीब 30 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए गए। अगर इन सभी आंकड़ों को जोड़ दिया जाए तो सिर्फ गाड़ियों पर ही करीब 350 करोड़ रुपए खर्च हो गए, वो भी एक साल से भी कम समय में। लेकिन सवाल अब भी वही खड़ा है, इतने भारी भरकम खर्च के बाद भी क्या कानून व्यवस्था में कोई बदलाव दिखाई दिया? कानून व्यवस्था तो जस की तस है और गाड़ियों के खर्च करोड़ों रुपए के खर्च गृह विभाग को मोबाइल चिढ़ा रहे हैं। अब असली सवाल यही है, ये गाड़ियां आखिर कानून व्यवस्था सुधारने के लिए दौड़ रही थी या फिर सरकारी खजानों को दौड़ाने के लिए?